देवियों और सज्जनों, 14वें एशियाई क्षेत्रीय ईएसटी फोरम के सभी गण्यमान्य अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन। परिवहन तंत्र किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। देश का परिवहन तंत्र जितना कुशल होगा, वहां आर्थिक विकास उतनी ही तेजी से होगा। ग्रामीण सड़कों का न केवल गरीबी उन्मूलन में बल्कि सामाजिक आर्थिक विकास और मानव विकास सूचांक में महत्वपूर्ण योगदान है। पिछले कुछ दशकों में भारतीय योजनाकारों ने महसूस किया कि ग्रामीण सड़कों के निर्माण की दिशा में कार्य किए जाएं जो आर्थिक गतिविधि को उत्प्रेरक कर सके और ग्रामीण गरीबी के उन्मूलन में सहायक सिद्ध हो। इसी उद्देश्य के साथ भारत सरकार ने 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की। पीएमजीएसवाई का प्राथमिक उद्देश्य 12 मासी सड़कों से संपर्क विहीन बसावटों को जोड़ना था, क्योंकि भारत में बस्तियां दूर दूर तक फैली हुई हैं, जिसके कारण हर गांव तक रेल और अंतर्देशीय जल परिवहन संभव नहीं है। भारत के लिए सड़क परिवहन नेटवर्क और बुनियादी ढांचे को विकसित करने की आवश्यकता है। सड़क परिवहन की महत्ता को कम नहीं किया जा सकता। वर्ष 2013 एवं वर्ष 2019 में योजनाओं के द्वितीय और तृतीय चरणों की शुरुआत की गई, जिसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सड़कों में उन्नयन अपग्रेडेशन को लिया गया। 2013 में 50,000 किलोमीटर और वर्ष 2019 में 1,25,000 किलोमीटर सड़कों को अपग्रेडेशन का लक्ष्य रखा गया। इन सड़कों से ग्रामीण बसावटों को कृषि, बाजार, शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि तय लक्ष्य में से लगभग 99% से अधिक बसावटों को सड़कों से जोड़ा जा चुका है और शेष बची हुई बसावटों को अगले 1 वर्ष में जोड़ दिया जाएगा। योजना की शुरुआत से अब तक लगभग 6,75,000 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों को बनाया गया, उसका निर्माण किया गया। मैं यहाँ यह उल्लेख करना चाहूंगा कि इस योजना का अध्ययन कई ख्याति प्राप्त संस्थानों द्वारा किया गया और तथा यह निष्कर्ष निकाला है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से ग्रामीण जीवन के सभी आयामों जैसे कृषि उत्पादन, कृषकों की आय में वृद्धि, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सूचांकों में सुधार, परिवहन सुविधा, रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण में गुणात्मक सुधार हुआ है, जिसका परिणाम ग्रामीण जीवन स्तर पर बढ़ोतरी के रूप में देखा जा सकता है। पर्यावरण और जल संरक्षण ग्रामीण विकास योजनाओं का अंतर्निहित हिस्सा रहा है। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत भी पर्यावरण हितैषी पहल की गई है, जिसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा ईंधन की बचत हुई है। कार्बन फुटप्रिंट में भी कमी आई है। सड़क निर्माण को भी ज्यादा से ज्यादा हरित बनाने का प्रयास किया जा रहा है और जलवायु के अनुकूल तकनीकों को प्राथमिकता दी जा रही है। सड़कों के निर्माण में नवीन और हरित ग्रीन टेक्नोलॉजी के साथ साथ गैर परंपरागत सामग्रियों जैसे प्लास्टिक वेस्ट, कोल्ड मिक्स, जियो टेक्सटाइल, फ्लाई ऐश इत्यादि का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब तक लगभग 60,000 किलोमीटर से अधिक सड़कें ये नवीन और ग्रीन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत बनाई जा चुकी है। मैं इस एशियाई क्षेत्र के ईएसटी फोरम से आशा करता हूं यह मंच सड़क निर्माण को और अधिक ग्रीन टेक्नोलॉजी की दिशा में विचार विमर्श करेगा और आपसी सहयोग से ऐसा समाधान निकलेगा जो सभी देशों के लिए उपयोगी हो तथा सड़क परिवहन के विकास को भविष्य में पर्यावरण के अनुकूल बना सके। मैं 14वें एशियाई क्षेत्रीय ईएसटी फोरम के आयोजकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका यह आयोजन परिवहन क्षेत्र में कार्यरत प्रतिभागियों को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में
और अधिक ऊर्जा के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।